आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले एक अपील। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी का सिलसिला और तेज होगा। केंद्र सरकार ने 4 मंत्रियों को सौंपी जिम्मेदारी। प्रदेश के 29 विद्यार्थियों को यूक्रेन से वापस लाया गया। देश की इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में 88% की वृद्धि और महाशिवरात्रि का पर्व आज देश भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस स्वदेश लाने का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दूसरी बार उच्च स्तरीय बैठक की। श्री मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत चलाए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि समूचा सरकारी तंत्र 24 घंटे ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि विभिन्न देशों में विशेष दूतों के रूप में 4 वरिष्ठ मंत्रियों को भेजने से भारतीयों की वापसी के प्रयासों में तेजी आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन की सीमाओं पर मानवीय संकट से उबरने के लिए यूक्रेन को आज राहत सामग्री की पहली खेप भेजी जाएगी। उल्लेखनीय है कि सरकार ने 4 केंद्रीय मंत्रियों हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और जनरल वीके सिंह यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजने का निर्णय लिया है। यूक्रेन से अब तक प्रदेश के 29 विद्यार्थियों को वापस लाया जा चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में यूक्रेन में फंसे अन्य लोगों के संबंध में केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर स्थिति की जानकारी हासिल की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आवासीय आयुक्त मध्य प्रदेश और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के जो बच्चे यूक्रेन से नई दिल्ली पहुंच रहे हैं उनकी आवास, भोजन सहित अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान को अधिकारियों ने बताया कि वे निरंतर अभिभावकों के संपर्क में हैं। विभिन्न फ्लाइट से विद्यार्थी यूक्रेन से नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। यूक्रेन से आज भी एक विमान मुंबई और 2 विमान दिल्ली आएंगे। देश में अब तक 177 करोड़ 67 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 15 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के लोगों सहित कुछ विशेष वर्गों को 2 करोड़ से अधिक एहतियाती डोज दी जा चुकी हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि जीवन में सफलता के लिए ज्ञान के साथ संवेदना का होना भी जरूरी है। विश्वविद्यालयीन जीवन में मिली शिक्षा और संस्कारों को आचरण में उतारने पर जीवन में सफलता मिलना तय है। उन्होंने कहा कि समाज को आगे बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण बात सोच का बड़ा होना है। देश के हर नागरिक की सोच आत्मनिर्भरता की होगी, तभी राष्ट्र आत्मनिर्भर बनेगा। राज्यपाल श्री पटेल ने कल भोपाल में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए विद्यार्थियों से कहा कि गरीब, पिछड़े और वंचित वर्गों के विकास की जिम्मेदारी ग्रहण करें। उन्होंने कहा कि भविष्य की सफलताओं में अतीत में माता पिता के संघर्ष और शिक्षकों के सहयोग को भूलें नहीं। भावी जीवन की सफलताओं में उनके योगदान को भी याद रखें। प्रदेश में पथ विक्रेताओं को दी जाने वाली राशि जल्द ही उन्हें प्रदान की जाएगी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कल भोपाल में ये जानकारी दी। उन्होंने नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा इंडियन बैंक के बीच हुए करार के अवसर पर बताया कि इससे कागजी कार्यवाही कम होगी तथा हितग्राही के खाते में ब्याज अनुदान की राशि जल्दी पहुंचेगी। योजना में पथ विक्रेताओं को दिए जाने वाले 10,000 रुपए के लोन में 7% ब्याज अनुदान केंद्र सरकार द्वारा तथा शेष ब्याज राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
प्रदेश में आज से पौधरोपण महाअभियान शुरू किया जाएगा। यह अभियान 5 मार्च तक चलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रतिदिन निरंतर पौधरोपण किया जा रहा है। संकल्प में आम नागरिक समुदाय, स्वैच्छिक संगठन, विभागों की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए राज्य शासन द्वारा 1 से 5 मार्च तक पौधरोपण महाअभियान चलाया जा रहा है। अभियान से जुड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपने पौधरोपण का विवरण फोटो सहित या मिस कॉल द्वारा देना होगा। अभियान के संचालन के लिए सभी जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति पौधरोपण अभियान का सतत समन्वयन, अनुश्रवण, मॉनिटरिंग और जन भागीदारी सुनिश्चित करेगी। प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों के भवनों, सार्वजनिक उपक्रम, औद्योगिक प्रतिष्ठान, निगम मंडल कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी, छात्रावास, पंचायत आदि के परिसरों में पौधरोपण किया जा सकता है। इसके अलावा लोग शासकीय एवं वन भूमि पर भी पौधरोपण कर सकते हैं। देश की इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में लगभग 88% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2013-14 में 6 अरब 60 करोड़ डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात हुआ था, जबकि 2021-22 में यह बढ़कर 12 अरब 40 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल नई दिल्ली में बताया कि सरकार के प्रयासों से वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। मोबाइल फोन, आईटी हार्डवेयर, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक सामान, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहन इलेक्ट्रॉनिक का मुख्य रूप से निर्यात हो रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति का उद्देश्य भारत को इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनाना है। इस नीति के चलते भारत के इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में 7 मार्च से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान प्रारंभ किया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 11 से 14 वर्ष की शाला त्यागी बालिकाओं को स्कूल में पुनः प्रवेश सुनिश्चित कराना है। महिला बाल विकास विभाग द्वारा शाला त्यागी किशोरियों को 300 दिवस तक प्रोटीन, कैलोरी युक्त टेक होम राशन दिए जाने का भी प्रावधान है। विभाग द्वारा प्रति वर्ष अप्रैल माह में आंगनबाड़ी केंद्रों का सर्वे कराया जाता है। इसमें 11 से 14 वर्ष की ऐसी किशोरियों की जानकारी एकत्रित की जाती है जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है या फिर शाला में प्रवेश नहीं लिया है, या वे एक बार प्रवेश लेने के बाद शाला नहीं जा रही हैं, या कुछ समय जाकर शाला जाना बंद कर दिया है। ऐसी बालिकाओं को टेक होम राशन भी दिया जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व आज देश भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर श्रद्धालु मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाशिवरात्रि आज उज्जैन में शिव ज्योति अपर्णा महोत्सव में शामिल होंगे। इस महोत्सव में 21 लाख दीप प्रज्वलित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस महोत्सव को रिकॉर्ड के रूप में दर्ज करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम उज्जैन पहुंच गई है। कार्यक्रम को स्वच्छता और पर्यावरण की दृष्टि से पूरी संवेदनशीलता के साथ क्रियान्वित किया जाएगा। प्रयास यह है कि कार्यक्रम जीरो वेस्ट स्वरूप में हो। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में आयुष और औषधालयों में रिक्त पदों पर भर्ती शीघ्र शुरू की जाएगी। वित्त मंत्रालय माधवीपुरी बुचको सेबी का नया चेयरमैन बनाया है। सीहोर में स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए नगरीय निकायों का सर्वेक्षण शुरू हो चुका है। ये सर्वेक्षण 15 अप्रैल तक चलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी का सिलसिला और तेज होगा। केंद्र सरकार ने 4 मंत्रियों को सौंपी जिम्मेदारी। प्रदेश के 29 विद्यार्थियों को यूक्रेन से वापस लाया गया। देश की इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में 88% की वृद्धि। और महाशिवरात्रि का पर्व आज देश भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।